तो हाँ जी, कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि हम जम्मू कश्मीर कंप्लीट कर चुके हैं और अपने वादे के मुताबिक मैंने आपको बोला हुआ है कि हम 28 के 28 राज्यों को ख़त्म करेंगे और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को ख़त्म करेंगे। यदि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो या वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के पास ये पहुँचाए, ताकि ज़रूरतमंद जिसको भी ज़रूरत है, जीएस से छुटकारा पाना है, स्टैटिक जीके से छुटकारा पाना है, वो इस वीडियो को देखे और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहे। चलिए ज़्यादा बात न करते हुए सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। हमने क्या है कि जम्मू कश्मीर कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे ही हम जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे आते हैं तो जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे ना हमको दिखाई देता है हिमाचल प्रदेश। ये रहा हिमाचल प्रदेश, थोड़ा सा गौर से देखना, ये है हमारा हिमाचल प्रदेश। दिमाग लगा के पढ़ना, सारी चीज़ें क्लियर हो जानी है। ये हमारा क्या है, हिमाचल प्रदेश। यहाँ तक कोई डाउट है? अपने अपने मैप में देखते रहना, यहाँ तक हमको कोई डाउट नहीं है। जैसा कि हमने जम्मू कश्मीर पढ़ा था और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही आपको बताई थी, फिर भी रिवीजन करा देता हूँ। जब हम जम्मू कश्मीर के फिजिकल नक्शे पे आते हैं तो फिजिकल नक्शे में हमने एक पर्वत पढ़ा था, काराकोरम। उसके बाद हमने लद्दाख, उसके बाद हमने जोस्कर, उसके बाद हमने पीर पांजाल पढ़ा था नहीं पढ़ा था। ये सारे के सारे जो है जम्मू कश्मीर में पढ़ते थे, ठीक है। लेकिन जस्ट इसके नीचे ना एक और हमको पहाड़ दिखाई देगा और उस पहाड़ का नाम है धौलाधार। क्या है? धौलाधार। अब बातों को मेरी बड़े गौर से समझना। जैसे हम अब आते हैं थोड़ा 1 मिनट, आते हैं हम हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में ही जैसे हम आते हैं और हिमाचल प्रदेश का जब हम नक्शा देखते हैं, ऊपर ही देखे ये हमारा धौलाधार है और धौलाधार के जस्ट ऊपर, धौलाधार के धौलाधार के जस्ट ऊपर हमको पीर पांजाल दिखाई देता है। दिखाई दे रहा है ना? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा मैं जो चीज़ बोलना चाह रहा हूँ वो चीज़ को बड़े गौर से समझना, ठीक है। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है, यहाँ पूरा का पूरा पहाड़ है। हिमाचल प्रदेश क्या है? एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ पे पूरा का पूरा पहाड़ है। आप में से बहुत से लोग हिमाचल प्रदेश घूमने भी गए होगा, आपको पता है कि वहाँ पे ज़्यादातर इलाके में पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे। और इस हिमाचल प्रदेश में दो पहाड़ बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। एक, जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा था, जब हम फिजिकल नक्शे में जाते हैं तो यहाँ पे ना, यहाँ पे ऊपर ऊपर से एक पहाड़ आता है जिसका नाम है पीर पांजाल पहाड़। क्या नाम है इसका? पीर पांजाल पहाड़। पीर पंजाल पहाड़, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। अब आप कहोगे कि हमने तो ये जम्मू कश्मीर में पढ़ा था। बेशक हमने जम्मू कश्मीर में पढ़ा है, लेकिन जो ये पीर पांजाल पहाड़ है ना, ये दूर तक फैला हुआ पहाड़ है। समझ रहे हो ना? स्टार्ट जम्मू कश्मीर से होता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के ऊपर से होकर, बिल्कुल बाउंड्री से होकर निकलता है। इसी प्रकार नीचे से निकलता है एक पहाड़ जिसका नाम है धौलाधार। क्या नाम है इसका? धौलाधार। धौलाधार, थोड़ा सा समझते रहना। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, बस एक बार बोला ना तो आप दिमाग लगाते रहना। ऊपर की साइड हमारा पड़ता है पीर पांजाल और यहाँ पे पड़ेगा धौलाधार। तो पीर पांजाल को मैं पी से बोल दूंगा और धौलाधार को मैं डी से डिनोट कर दूंगा। समझ गए? तो ऊपर पीर पांजाल और नीचे हमारा क्या हो गया? धौलाधार। तो अब बड़े बात ध्यान से समझना। मैं ये भी तो बोल सकता हूँ ना कि जो हिमाचल प्रदेश है दो पहाड़ों की घाटी में है। अब घाटी के बारे में मैंने बता चुका हूँ मैं आपको कि घाटी किसको बोलते हैं। दो पहाड़ों के बीच में, सॉरी, दो दो पहाड़ों के बीच का चौड़ा रास्ता। दो पहाड़ों के बीच का चौड़ा रास्ता क्या कहलाता है? घाटी। अब देखो, ये यहाँ पे पहाड़ हो गया पीर पांजाल और ये एक पहाड़ यहाँ पे हो गया धौलाधार। ये चौड़ा रास्ता हुआ नहीं हुआ? ये चौड़ा रास्ता है नहीं है, तो ये क्या है? ये घाटी हो गई। यानी कि पीर पांजाल और धौलाधार घाटी के बीच में हिमाचल प्रदेश है या नहीं है? बिल्कुल सही बात है। अब थोड़ा सा ना मैं एक जूम करके आपको एक चीज दिखाने की कोशिश करता हूँ जो एग्जाम को हिट करती है, एग्जाम में आती है, बार बार पूछती है। अब समझना, बीच में हमारा कुल्लू पड़ता है। पड़ेगा नहीं पड़ेगा बताओ? बिल्कुल पड़ेगा। यहाँ पे हमारा शिमला पड़ेगा। पड़ेगा नहीं पड़ेगा बताओ? और कुल्लू के जस्ट ऊपर ही यहाँ पे हमारा मनाली पड़ता है। कुल्लू के जस्ट ऊपर क्या पड़ता है? ये हमारा मनाली पड़ता है। तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मनाली, कुल्लू और शिमला, मनाली, कुल्लू और शिमला पीर पांजाल और धौलाधार घाटी के बीच में है? ये क्वेश्चन पूछता है।
आपसे पूछ लेगा कि कुल्लू घाटी किन दो पहाड़ों के बीच में पड़ती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पीर पांजाल और धौलाधार। आपसे पूछ लेगा कि मनाली घाटी किन दो पहाड़ों के बीच में पड़ती है, पीर पांजाल और धौलाधार। आपसे पूछ लेगा शिमला किन दो पहाड़ों के बीच में पड़ती है, तो पीर पांजाल और धौलाधार। आई थिंक ये चीजें हमको क्लियर हो चुकी है। बिल्कुल माइंड में कंसेप्ट सेट कर लेना, ये तीनों एग्जाम से रिलेटेड है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लेना। पूछ लेगा कुल्लू घाटी किन दो पहाड़ों के बीच में पड़ती है, धौलाधार, सॉरी पीर पांजाल और धौलाधार, पीर पांजाल और धौलाधार। कोई डाउट है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट है? नहीं है। अब सीधे आप चलते हैं हम शिमला पे। कहाँ पे चलते हैं? शिमला पे। तो शिमला पे चलते हैं, ये रहा हमारा शिमला। ठीक है, शिमला के नीचे आपको कालका मिलेगा, ये रहा कालका। शिमला के नीचे क्या मिलता है? कालका। शिमला के जस्ट नीचे मैं थोड़ी सी पेंसिल को ना इसको थोड़ा बारीक कर लेता हूँ ताकि ज्यादा राउंडिंग ना हो। अब मेरी बात समझना, ये रहा हमारा शिमला और यहाँ पे रहा हमारा कालका, पंचकुला तो नीचे हो गया, कालका ऊपर हो गया। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको बड़ी ध्यान से दोबारा समझो कि जो कालका है ये किस राज्य में पड़ता है। अब आप कंफ्यूजन हो जाओगे जब अपने मैप में देखोगे, आपको लगेगा कि कालका तो हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन नहीं, कालका जो है ये कालका जी पड़ता है हमारा हरियाणा में। देखो टच कर रहा है, थोड़ा मैं और जूम करता हूँ, थोड़ा और मैं जूम करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखो ये कालका कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। और ये हमारा क्या है? शिमला। तो इस कालका से होती हुई शिमला तक एक रेल मार्ग चलती है, ट्रेन चलती है, जिसका नाम है कालका शिमला रेल मार्ग। क्या नाम है जिसका? कालका शिमला रेल मार्ग, कालका शिमला रेल मार्ग। बहुत ही सुंदर ये रेल मार्ग है, अपनी सुंदरता के कारण। किसके कारण? अपनी सुंदरता के कारण इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो कालका शिमला रेल मार्ग को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। अब ये विश्व धरोहर स्थल क्या होती है? एक्चुअली जब कोई भी चीज यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि इस पर कोई भी बाहरी देश या कोई भी बाहरी कंट्री आक्रमण नहीं कर सकती, इस चीज को क्षतिग्रस्त नहीं पहुंचा सकती। यदि ऐसा करती है तो सब कंट्री, क्योंकि नाम क्या है? विश्व धरोहर स्थल, विश्व की धरोहर। इसका मतलब यह है कि इस स्थान को, किस स्थान को? जो ये रेल मार्ग है, इसको कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। क्षति पहुंचाएगा तो पूरे विश्व मिलकर इसकी जो है इसके लिए सख्त कदम उठाएंगे। अब बताओ ये चीजें आपकी समझ में आ रही है नहीं आ रही है? समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बिल्कुल कंप्लीट है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। अब मेरी बात सुनो, आपको ना एक चीज करते हैं, आप जैसे ही शिमला पे आए, शिमला के जस्ट नीचे आपको सोलन देखने को मिलेगा। तो लिख लेना कि सोलन जो है मशरूम के लिए फेमस है। यहाँ पर मशरूम की, यहाँ की मशरूम बहुत फेमस है। तो सोलन किस चीज के लिए फेमस है? मशरूम के लिए। तो सोलन मशरूम के लिए फेमस है। सोलन किस चीज के लिए फेमस है? मशरूम के लिए फेमस है। सोलन मशरूम के लिए फेमस है। सोलन किसके लिए हो गई? मशरूम के लिए फेमस हो गई सोनल। अब सीधा आप मनाली पे चलो, देखते हैं मनाली कौन कौन देखता है इसमें, कि मनाली कहाँ पे पड़ता है। थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, जैसे ही हम मनाली पे जाते हैं, देखो ये हो गया हमारा शिमला। शिमला से जस्ट ऊपर गए हम तो हमको देखने को मिलेगा मनाली। क्या देखने को मिलेगा? मनाली। अब मनाली के पश्चिम में, पूर्व में नहीं पश्चिम में, अब पश्चिम इस साइड पड़ेगी, यहाँ पे आपको धर्मशाला देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? धर्मशाला। अब धर्मशाला किस चीज के लिए फेमस है? धर्मशाला में यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्रिकेट का एक मैदान भी है। बिल्कुल सही बात है, धर्मशाला में क्रिकेट का एक मैदान है जहाँ पे क्रिकेट के गेम्स वगैरह भी होते हैं। और धर्मशाला में तिब्बत के गुरु का निवास स्थान भी है। तिब्बती गुरु दलाई लामा, तिब्बत के गुरु को हम दलाई लामा कहते हैं, उनका निवास स्थान है दलाई लामा। दलाई लामा। एक्चुअली बात क्या है, अब बात को थोड़ा सा गौर करना, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया, ये हमारा क्या? हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पे आपको तिब्बत, तिब्बत के पास ना आपको चाइना, चाइना के साथ ना तिब्बत लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो ये रहा, है ना तिब्बत। तो इसका मतलब ये है कि इस तिब्बत पे चाइना ने कब्जा किया। जब ये चाइना ने कब्जा किया तो यहाँ के जो गुरु है ये दलाई लामा, ये भागकर भारत में आ गए और भारत वालों ने इनको शरण दी। इनका इसलिए इनका निवास स्थान कहाँ पे है? यहाँ के यहाँ पे बस गए। तो शिमला,
शिमला के धर्मशाला में तिब्बत के गुरु दलाई लामा का निवास। अब दलाई लामा कोई नाम नहीं है, ये भी चीज याद रखनी है। दलाई लामा जो है एक पद का नाम है। दलाई लामा किसकी का नाम है? एक पद का नाम है। तो हम कह सकते हैं धर्मशाला में क्रिकेट का मैदान भी है, और धर्मशाला में ही क्या है, धर्मशाला में तिब्बती गुरु दलाई लामा का भी निवास स्थान है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। अब सीधे आप क्या करें, अब कुल्लू से चाइना की ओर देखना है। कुल्लू से चाइना की ओर देखो, ये रही हमारी कुल्लू। कुल्लू से किसकी ओर देखना है? चाइना की ओर देखना है। चलो देख दिया, ये देखा हमने चाइना की ओर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही हम चाइना की ओर देखते हैं तो आपको एक जगह दिखाई देगी, रिकोंग पियो। क्या दिखाई देगी? रिकोंग पियो। तो चाइना के दूसरी साइड रिकोंग पियो दिखाई देगी। ये प्रश्न यूपीएससी में पूछा हुआ है। यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रिकोंग पियो जो है किसके साथ सीमा बनाता है? तो रिकोंग पियो चाइना के साथ क्या बनाता है? सीमा बनाता है। याद रखना कि रिकोंग पियो चाइना के साथ सीमा बनाता है। रिकोंग पियो चाइना के साथ सीमा बनाता है। चलो वेरी गुड। अब सीधे धर्मशाला पे आओ। अब आप सीधे कहाँ पे आ जाओ? धर्मशाला पे आ जाओ। अब जैसे ही हम फिर से थोड़ा सा इसको करते हैं, हम सीधे जाते हैं धर्मशाला पे। ये आ गए हम धर्मशाला पे, और धर्मशाला के नीचे ना हमको दिखाई देगा कांगड़ा, जहाँ पे 20 लिखा है ना, 20। थोड़ा सा जूम करके मैं आपको फिर से बताता हूँ, आपको मैं बिल्कुल क्लियर हो जाएगी हर चीजें। यहाँ पे गए हम, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कांगड़ा। ये इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा है, एसएससी में 1000 बार पूछ चुका है, हमारे यूपीपी यूपीएससी हर जगह पूछा। तो कांगड़ा, कांगड़ा किस चीज के लिए फेमस है? कांगड़ा अपनी चित्रकारी के लिए फेमस है। कांगड़ा किस चीज के लिए फेमस है? अपनी चित्रकारी के लिए फेमस है। तो बोलेगा कांगड़ा चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? तो कांगड़ा चित्रकला शैली हमारे हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अब देखो ये तो हो गया इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछेगा, इसको नोट कर लेना, अपनी कॉपी में नोट कर लेना। कांगड़ा चित्रकला शैली हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा चित्रकला शैली हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा चित्रकला शैली हिमाचल। लेकिन कांगेर घाटी, अब एग्जाम में पूछ लेगा कांगेर घाटी, इसलिए बोलता हूँ कंसेप्चुअल पढ़ो। कांगेर घाटी, कांगेर घाटी, कांगेर घाटी हमारी छत्तीसगढ़ में पड़ती है। कांगेर घाटी कहाँ पड़ेगी? छत्तीसगढ़ में पड़ेगी। कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में पड़ती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि नाम मैचिंग सी हो जाती है ना, तो फिर थोड़ा सा हम रिकॉल नहीं कर पाते क्वेश्चन को। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कांगेर घाटी छत्तीसगढ़। कांगेर घाटी कहाँ पड़ती है? हमारी छत्तीसगढ़ में। कोई डाउट है? नहीं है ना? वेरी गुड। तो कांगड़ा चित्रकला शैली हिमाचल प्रदेश, जबकि कांगेर घाटी, कांगेर घाटी कहाँ पड़ती है? कांगेर घाटी हमारी कहाँ पड़ेगी बताओ? कांगेर घाटी पड़ेगी हमारी छत्तीसगढ़ में। वेरी गुड। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में आपको देखो, सीधे जाओ शिमला के पास बिलासपुर, ये रहा बिलासपुर, और बिलासपुर के जस्ट ऊपर गोविंद सागर लिखा होगा, और गोविंद सागर के साइड में सतलज लिखा होगा। तो गोविंद सागर जो है ये एक झील है। क्या है? झील है। ये वन लाइनर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, गोविंद सागर झील। और किस नदी पर? ये सतलज एक नदी है, तो पूछ लेगा गोविंद सागर झील किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। गोविंद सागर झील किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। किस राज्य में पड़ेगी? तो सीधी सी बात है, हिमाचल प्रदेश में दिख रहा है। तो गोविंद सागर झील सतलज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। यहाँ तक कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल सारी चीजें क्लियर होती जा रही है ना। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर दबा के करो। आपको अच्छा लग रहा है तो दबा के करो, और भी मजा आएगा। अब धीरे धीरे मैं फॉलो पकड़ूंगा ना, धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा फॉलो बनेगा ना, तो आप देखना कितना मजा आने वाला है। यहाँ तक हमने क्लियर हो गई। कोई डाउट है? कोई डाउट है क्या? बोलो बोलो जल्दी। नहीं है ना कोई डाउट? वेरी गुड। अब एक कम कर लेते हैं, कुछ चीजें हैं तो थोड़ी सी हमको रफली जान लेनी चाहिए। जैसे कि कुल्लू, कुल्लू किस चीज के लिए फेमस है? कुल्लू सेब के लिए फेमस है। यहाँ पे सेब का उत्पादन होता है। ये किसके लिए फेमस है? सेब के लिए फेमस है। कुल्लू किसके लिए फेमस है? सेब के लिए। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सीधा आप शिमला पे आ जाओ दोबारा, सीधा कहाँ पे आ जाओ? शिमला पे आ जाओ दोबारा। ये रहा शिमला। आलू अनुसंधान केंद्र, 1000 बार क्वेश्चन पूछ चुका है पेपर में। आलू अनुसंधान केंद्र, आलू अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान को रिसर्च बोलते हैं, रिसर्च सेंटर, आलू अनुसंधान केंद्र। तो आलू अनुसंधान केंद्र हमारा कहाँ पड़ेगा? आलू अनुसंधान केंद्र हमारा शिमला में पड़ेगा।
कहाँ पड़ेगा ये? शिमला में पड़ेगा। तो आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में पड़ता है। आलू अनुसंधान केंद्र शिमला, आलू अनुसंधान केंद्र शिमला। कुल्लू किस चीज के लिए फेमस है? कुल्लू सेब के लिए फेमस है। चलो, ये जो धर्मशाला है, यहाँ पे दलाई लामा रहते हैं। दलाई लामा एक गुरु के पद का नाम है, तिब्बती गुरु है। और धर्मशाला में जो है बौद्ध धर्म, किसके लिए? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा मात्रा में है। बहुत ज्यादा का मतलब नहीं है, मतलब बौद्ध धर्म की अधिकता ज्यादा है। तो धर्मशाला बौद्ध धर्म के लिए भी फेमस है। बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? वेरी गुड। कांगड़ा चित्रकला शैली, कांगड़ा चित्रकला शैली। चलो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश को खत्म ही कर देते हैं। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। हिमाचल प्रदेश में कुछ दर्रे भी पड़ते हैं। अब मैं ऐसे ऐसे करके ना निशान लगा लेता हूँ। ऐसे ऐसे करके क्या कर लेता हूँ? निशान लगा लेता हूँ। मैंने ऐसे कर करके क्या करा? निशान लगा लिया। अब बड़े ध्यान से देखना। यहाँ पे हमारा चाइना है, ये हमारा क्या है? हिमाचल प्रदेश है। तो सिप किला दर्रा, सिप सिप किला, सॉरी, जस्ट 1 मिनट, थोड़ा मैं इसको और बारीक कर लेते ताकि ये चीजें लिखी जा सके यहाँ पे। अब देखो, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिप किला दर्रा। कौन सा दर्रा? सिप किला दर्रा। तो सिप किला दर्रा किसको किससे जोड़ेगा? हिमाचल प्रदेश को चाइना से। अब एक चीज आप बताना मेरे को, क्या मैं गलत कह रहा हूँ क्या? जब चाइना से जोड़ेगा, जब चाइना से जोड़ेगा, तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि सिप किला दर्रा तिब्बत से भी जोड़ेगा? क्योंकि चीन ने तो कब्जा कर लिया, अब तिब्बत भी चाइना का हिस्सा है। पेपर में पूछ सकता है कि सिप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ेगा। ऑप्शन में आपको चाइना ने देकर तिब्बत दे देगा, तो आपको तिब्बत क्लिक कर देना है। ठीक है, ये तो हो गया सिप किला दर्रा। बताओ, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं है ना? अब देखो, ये हमारा हिमाचल प्रदेश, ऊपर हमारा जम्मू कश्मीर। तो ऊपर जब जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर को हिमाचल प्रदेश से जोड़ेगा बाड़ा लाचा दर्रा। बाड़ा लाचा दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा। तो बाड़ा लाचा दर्रा किसको किससे जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश को कश्मीर से जोड़ता है। अब एक चीज बताओ, दिमाग लगाना है ना। अब बोल दे कि बाड़ा लाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है, किस राज्य से जोड़ता है, और ऑप्शन में जम्मू कश्मीर ना दे के पीओके दे दे, तो फिर भी पीओके भी बड़ा लाचला ही दर्रा हो जाएगा, क्योंकि पीओके भी तो ये है ना जहाँ पे कब्जा करके बैठा है ये। सीधी सी बात है। वेरी गुड। अब नेक्स्ट चीज पूछ लेगा कि हिमाचल प्रदेश को पंजाब से जोड़ने वाला दर्रा, हिमाचल प्रदेश को पंजाब से जोड़ने वाला दर्रा, इसका हो जाएगा हमारा, बताओ कौन बताएगा बच्चा? ये तो चीजें इंपॉर्टेंट है ना। कोई बात नहीं याद है तो लिख लो, रोहतांग दर्रा। थोड़ा मैं पेंसिल का कलर चेंज कर देता हूँ। रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। कोई दिक्कत है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश को पंजाब से जोड़ता है। तो 3 दर्रे यहाँ पर फेमस है, बाड़ा लाचला, सिपकिला और रोहतांग। ये तीनों दर्रे हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। पूछ लेगा वन लाइनर क्वेश्चन में। अब दर्रे मैंने बताई है, जिसने नहीं पढ़ा है तो फर्स्ट क्लास जरूर पढ़ ले, उसको फर्स्ट क्लास जरूर ले लेनी चाहिए, समझे ना? फर्स्ट क्लास के बिना आपका कुछ नहीं होगा, फर्स्ट क्लास आपको पढ़ लेनी है। अब एक चीज हो रहा है, थोड़ा सा स्टैटिक जीके देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश की स्टैटिक जीके कि स्टैटिक जीके क्या कहती है। एक दो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वे आपको कर लेने हैं। जैसे कि देखो, कुछ नृत्य है हिमाचल प्रदेश के। क्या है? कुछ नृत्य है हिमाचल प्रदेश के। मैं बोलूंगा, आप लिख लेना, आपको लिख के दिखाऊंगा। ठीक है। अब देखो, थपेली। क्या है? थपेली। 1 मिनट। थपेली, थे पे ए ल ई, सॉरी थपेली बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से गलत निकला। छपेली, छ पे ए ल ई, छपेली नृत्य। छपेली नृत्य हिमाचल प्रदेश, छपेली नृत्य हिमाचल प्रदेश। इसके बाद है दांगी, दांगी नृत्य। कौन सा नृत्य? दांगी नृत्य। तो दांगी नृत्य भी हिमाचल प्रदेश। थपेली दांगी नृत्य हिमाचल प्रदेश। इसके बाद आएगा हमारा थाली नृत्य, थे आ ले ई, थाली नृत्य। तो थाली नृत्य भी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। और एक नृत्य जो पेपर में बार 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 आपसे पूछा जाता है, उस नृत्य को थोड़ा सा देख लेना। मैं फिर से थोड़ा लाउड बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, नाटी नृत्य। तो नाटी नृत्य भी कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। तो थपेली, दांगी, थाली और नाटी नृत्य हिमाचल प्रदेश स्टैटिक जीके की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। थपेली, दांगी, थाली और दागी नृत्य।
आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। मोटा मोटी नहीं है, मतलब कि क्लियरली ये चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। हर चीज़ें जो आपको लगती है कि इम्पोर्टेंट है, इनको ऐसे स्टार बना के याद कर लेना, क्योंकि पेपर में छपेगा, एक दो क्वेश्चन आ जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट थपेली, दांगी, थाली और नाटी, और पूरे हमने इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब बची कुछ बातें जो कि हमारी नदियाँ वगैरह है, मैं आपको बता चुका हूँ कि हर राज्य की हम अलग अलग जो है नृत्य, सॉरी नृत्य बोल रहा हूँ मैं, नदियाँ वगैरह पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको ये सब ये वीडियो अच्छी लगी हो, या आपके किसी काम आपको लग रहा है कि ये एग्जाम से रिलेटेड है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक स्टेट को पढ़ेंगे, अब की बार पंजाब, अब की बार हमको पंजाब पढ़ना है। ओके, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। तब जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।